रोम के हीरोज का पतन, एक शहर तरस रहा है एक नए चैंपियन के लिए। रोम 209 एडी। मार्कस ऑनरेलियस के सुनहरे दिन अब बस यादें बनकर रह गए थे। कोलोसियम अब भी गरजता था, उसकी रेत अब भी खून की प्यासी थी, लेकिन भीड़ की दहाड़ में अब एक नई तरह की भूख थी। उन्होंने मैक्सिमस, उस ग्लेडिएटर के साथ आजादी का स्वाद चखा था जिसने एक साम्राज्य को चुनौती दी थी। अब उन्हें एक और हीरो की चाह थी। सम्राट कैराकल्ला, एक बनता हुआ जालिम, सिंहासन पर बैठा था। उसका राजशक और खून खराबे का राज था। सीनेट, जो कभी रोमन ताकत का प्रतीक था, अब साजिशों और विश्वासघात का अड्डा बन गया था। इसके केंद्र में था सेनेटर थ्रेक्स, एक चालबाज जिसकी नजरें सिंहासन पर थीं। मैक्सिमस द्वारा जगाई गई बगावत की फुसफुसाहटें हवा में तैर रही थीं। कैराकल्ला जानता था कि उसे एक ध्यान भटकाने वाली चीज चाहिए, एक ऐसा तमाशा जो जनता को खुश करे और विरोध की भावना को कुचल दे। उसे अपना जवाब एक अनुभवी योद्धा में नहीं, बल्कि गुलामी में बेचे गए एक टूटे हुए आदमी में मिला, न्यूमिडिया का हैनो। समंदर पार एक साया पड़ता है, हैनो की कहानी और उसका पतन। हैनो ने कभी शांति देखी थी। न्यूमिडिया में उसका जीवन सादा था, अपनी पत्नी अमारा के प्यार और अपने चेहरे पर सूरज की गर्मी से भरा। वह एक किसान था, अपना दिन खेती में और रातें हंसी खुशी में बिताता था। लेकिन रोम की महत्वाकांक्षा की जड़ें दूर तक फैली हुई थीं। रोमन सैनिक उसके गांव पर टूट पड़े। उनके आने का ऐलान चीख पुकार और लोहे की खनक से हुआ। हैनो ने डर के मारे अपने घर और अमारा के बेजान शरीर को आग में जलते देखा। उसने एक शेर की तरह लड़ाई लड़ी, लेकिन यह काफी नहीं था। उसे पकड़ लिया गया, उसका हौसला टूट गया, उसे रोमन गुलामी की क्रूर दुनिया में बेच दिया गया। आग और खून में तपा गुलाम से ग्लेडिएटर तक, रोम का सफर एक भयानक सपना था। अपने साथी बंदियों के साथ जंजीरों में जकड़े हैनो ने चिलचिलाती धूप और कोड़ों की मार सही। उसका शरीर दर्द कर रहा था, उसकी आत्मा बदला लेने के लिए चीख रही थी। वह अमारा की यादों से चिपका रहा, उसका चेहरा अंधेरे में टिमटिमाती लौ की तरह। उसे प्रॉक्सिमो ने खरीदा, जो एक रूखा लेकिन निष्पक्ष लैनिस्टा था, जो अपने ग्लेडिएटर के लिए जाना जाता था। अखाड़ा एक क्रूर मालकिन थी जो ताकत और बेरहमी की मांग करती थी। हैनो ने तलवार चलाना सीखा, उसका गुस्सा उसके हर वार को हवा देता था। वह एक आदमी की तरह लड़ता था। उसकी जीत ने उसे अपने साथी ग्लेडिएटर का सम्मान और भीड़ की प्रशंसा दिलाई। महल में फुसफुसाहटें, सम्राट कैराकल्ला और सेनेटर थ्रेक्स की साजिशें। जब हैनो खूनी अखाड़े में अपने हुनर को निखार रहा था, तब महल के संगमरमर के हॉल में सत्ता का खेल चल रहा था। सम्राट कैराकल्ला अपने शक में डूबा हुआ हर जगह दुश्मन देखता था। वह केवल अपने प्रेटोरियन गार्ड पर भरोसा करता था, जिनकी वफादारी सोने और सत्ता के वादों से खरीदी गई थी। सेनेटर थ्रेक्स बढ़िया वस्त्रों में एक सांप सम्राट के पागलपन में उतरने को ठंडे मन से देखता था। उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं, रोम के लिए उसकी अपनी योजनाएं थीं। उसने हैनो की बढ़ती प्रसिद्धि को एक हथियार के रूप में देखा, जिसका इस्तेमाल सम्राट के खिलाफ किया जा सकता था। एक ग्लेडिएटर की कसम, हैनो का रास्ता किस्मत से जुड़ता है। सेनेटर थ्रेक्स ने हैनो के सामने एक प्रस्ताव रखा। उसने उसे अपने गांव पर छापे के लिए जिम्मेदार आदमी, एक रोमन जनरल अकासियस से बदला लेने का वादा किया। बदले में हैनो अखाड़े में उसके लिए लड़ेगा। उसकी जीत थ्रेक्स की शक्ति और प्रभाव का प्रमाण होगी। हैनो हिचकिचाया। वह बदला लेना चाहता था, लेकिन सेनेटर के प्रस्ताव में उसे कुछ फंसाने जैसा लगा। उसने लूसियस से सलाह ली, जो एक अनुभवी ग्लेडिएटर था जिसने रोम का असली चेहरा देखा था। लूसियस ने उसे राजनीतिक खेल खेलने के खतरों से आगाह किया, लेकिन हैनो का मन बना हुआ था। वह अपना बदला लेगा, भले ही उसकी आत्मा की कीमत चुकानी पड़े। कोलोसियम में प्यार और बिछोह बदले की कीमत। अखाड़े में हैनो की जीत क्रूर और तेज थी। वह एक पागल आदमी की तरह लड़ता था। उसका हर वार अमारा की याद और बदले के वादे से भरा होता था। उसकी प्रसिद्धि बढ़ी, उसका नाम रोम की गलियों में फुसफुसाया जाने लगा। एक मनहूस रात हैनो का सामना अखाड़े में जनरल अकासियस से हुआ। भीड़ दहाड़ उठी, उनकी खून की प्यास चरम पर पहुंच गई। हैनो एक पागल की तरह लड़ा। उसका गुस्सा उसे बदले की इच्छा के अलावा सब कुछ भुला दिया। उसने अकासियस को निहत्था कर दिया। उसकी तलवार जानलेवा वार के लिए तैयार थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने दुश्मन की आंखों में देखा, उसने डर देखा। वह संतुष्टि नहीं जो वह चाहता था। वह हिचकिचाया, उसका हाथ कांप रहा था। इससे पहले कि वह कोई फैसला कर पाता,
एक छिपे हुए ब्लेड ने अकासियस के दिल को चीर दिया। जनरल जमीन पर गिर पड़ा, मर गया। हैनो ने अपना बदला ले लिया था, लेकिन यह एक खोखली जीत थी। उसने एक जान ले ली थी, लेकिन इससे अमारा वापस नहीं आई। उसके पास यह भयानक एहसास रह गया कि वह वही बन गया था जिससे वह नफरत करता था, एक कातिल। सम्राट का दांव चैंपियंस का टूर्नामेंट। शहर में बढ़ती अशांति को भांपते हुए सम्राट कैराकल्ला ने चैंपियंस का एक भव्य टूर्नामेंट आयोजित करने का फैसला किया। पूरे साम्राज्य के ग्लेडिएटर रोम में इकट्ठा होंगे। उनकी किस्मत भीड़ की इच्छा और सम्राट के मनोरंजन की विकृत भावना से जुड़ी होगी। सेनेटर थ्रेक्स ने इसे आखिरकार नियंत्रण हासिल करने के अपने मौके के रूप में देखा। उसने हैनो को टूर्नामेंट जीतने पर आजादी का वादा किया, यह जानते हुए कि एक लोकप्रिय चैंपियन सम्राट के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार हो सकता है। हैनो अकासियस की मौत से टूटा हुआ और उसका दिल अभी भी दुख से भरा हुआ अनिच्छा से मान गया। वह आखिरी बार लड़ेगा, रोम के साये से मुक्त जीवन के मौके के लिए। मौत और गौरव सम्राट के चैंपियन के खिलाफ हैनो का आखिरी मुकाबला। टूर्नामेंट एक अनोखा तमाशा था। कोलोसियम भीड़ की दहाड़ से कांप उठा, उनकी खून की प्यास चरम पर पहुंच गई। एक के बाद एक ग्लेडिएटर हैनो की तलवार के आगे गिर पड़े। उसका कौशल सालों के खून खराबे और नुकसान से धारदार हो गया था। अंत में केवल एक प्रतिद्वंद्वी बचा था, सम्राट का चैंपियन ब्रेनस नाम का एक विशाल गॉल। ब्रेनस प्रकृति का एक बल था, उसका हर वार एक वज्र के भार के साथ था। लड़ाई भड़क उठी, लोहे और रोष का बवंडर। हैनो अपने छोटे कद के बावजूद एक शेर के दिल से लड़ा। उसकी हर चाल उसके वर्षों के प्रशिक्षण और अमारा के लिए उसके प्यार का प्रमाण थी। एक आखिरी हताश चाल में हैनो ने ब्रेनस को निहत्था कर दिया। उसकी तलवार गॉल के गले पर रखी हुई थी। भीड़ ने अपनी सांस रोक ली, सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। हैनो ने सम्राट के बॉक्स की ओर देखा। उसकी नजर कैराकल्ला की ठंडी निगाहों से मिली। वह जानता था कि अगर उसने ब्रेनस को मार डाला तो वह अपने मौत के वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा होगा, लेकिन अगर उसने दया दिखाई तो वह सम्राट की अवज्ञा कर रहा होगा और भीड़ के क्रोध को झेल रहा होगा। रोम को मिलता है अपना नया हीरो खून और रेत में उकेरी गई एक विरासत। हैनो ने अपनी तलवार नीचे कर दी। भीड़ तालियों और हूटिंग के शोर में फूट पड़ी। कैराकल्ला क्रोध से उसका चेहरा विकृत हो गया। उसने अपने पहरेदारों को हैनो को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन इससे पहले कि वे उस तक पहुंच पाते, सेनेटर थ्रेक्स ने अपनी चाल चली। उसने लोगों का समर्थन और उसके प्रति वफादार प्रेटोरियन गार्ड की एक टुकड़ी को इकट्ठा किया था। कोलोसियम एक युद्ध का मैदान बन गया। भीड़ पेरिस्ट्रेल्का में फंस गई। हैनो अपनी किस्मत अधर में लटकी हुई थ्रेक्स के आदमियों के साथ लड़ा। उसकी तलवार गति की एक धुंधली रेखा थी। अराजकता में कैराकल्ला का अंत हो गया। हैनो के लिए तीर चलाकर उसकी हत्या कर दी गई। भीड़ सत्ता में बदलाव को भांपते हुए शेष वफादार गार्डों पर टूट पड़ी। जब धूल जम गई तो थ्रेक्स विजयी हुआ। उसका हाथ हैनो के कंधे पर टिका हुआ था। रोम को अपना नया हीरो मिल गया था, लेकिन वह चैंपियन नहीं था जिसकी उन्हें उम्मीद थी। हैनो न्यूमिडियन किसान से ग्लेडिएटर बना, विरोध का प्रतीक बन गया था। उसका नाम हमेशा के लिए रोमन इतिहास के इतिहास में अंकित हो गया। उसे एक अजीब तरह की शांति मिली, बदले में नहीं बल्कि इस ज्ञान में कि उसने एक अत्याचारी को नीचे लाने में मदद की थी। और जैसे ही उसने खुश हो रही भीड़ को देखा तो वह जानता था कि अमारा की आत्मा जिंदा है, खून खराबे में नहीं बल्कि एक बेहतर कल की लड़ाई में।